तो दोस्तों अगर आप अपने घर का काम करवाने जा रहे हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके साथ आपके घर का काम शुरू हो जाता है वो है प्लान। आपके घर का काम शुरू होने से लेके आपके पूरे घर का काम कंप्लीट होने तक ये प्लान आपके काफी ज्यादा काम में आता है। और यही नहीं, कुछ सालों बाद जब आप अपने घर का रिनोवेशन करने के बारे में सोचते हो तो वहां पर भी ये प्लान आपके काफी काम में आता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्लान लेने की क्या जरूरत है, हम अपने आप से ही प्लान बना के अपने घर का काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये एकदम गलत सोच है, इसका आपको आगे चल के काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप नुकसान से बचना चाहते हो तो पहले ये जान लीजिए कि आपको आपके घर का प्लान लेना क्यों जरूरी होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि प्लान के कौन कौन से टाइप होते हैं और उनके जो टाइप होते हैं उसके अनुसार इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हमें प्लान लेना क्यों जरूरी होता है। जब भी प्लान की बारी आती है तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो प्लान जो है अपने हिसाब से या फिर गूगल पे कहीं पे देख लेते हैं या फिर अपने ठेकेदार के कहने पे अपने घर का प्लान बनवा लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको आपकी सर्जरी करनी है तो क्या आप कंपाउंडर से अपनी सर्जरी करवाना पसंद करोगे या फिर आप अपने आप से अपनी सर्जरी करोगे या फिर आप डॉक्टर से अपनी सर्जरी करवाना पसंद करोगे? तो आपका जवाब आएगा कि हम डॉक्टर से ही करवाएंगे। उसी तरह से आपके जो इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि आपके घर का प्लान सही तरीके से किस तरह से बनवाना है। अब जब भी आपके घर के ठेकेदार आपके घर का प्लान बनाते हैं तो उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं होती है कि कौन सी स्पेस कहां पर किस तरह से यूटिलाइज करनी है, क्योंकि प्लान में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिनकी मदद से आपका प्लान सही तरीके से बनाया जाता है। कहाँ पर ओपनिंग आनी चाहिए, कहाँ पर आपकी विंडो होनी चाहिए, कहाँ से अच्छी रोशनी आएगी, किस तरह से अच्छा वेंटिलेशन होगा, वास्तु के हिसाब से किचन कहाँ पर आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके प्लान में इंक्लूड की जाती है जो कि आपको कभी पता भी नहीं होती है, पर उनका आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है। ऐसी चीज़ें आपके ठेकेदार को पता नहीं होती है, जिस वजह से आपका जो यूजेबल स्पेस है वो कम हो जाता है। जो जगह काम की नहीं है उसमें ज़्यादा स्पेस चली जाती है। और याद रखिए, जितना बड़ा आपके घर का प्लान होता जाएगा उतना ही आपका बजट भी बढ़ता है। इसी वजह से जब भी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट आपके घर का प्लान बनाते हैं तो आपके बजट के अनुसार वो आपके घर का प्लान बनाते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है और जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। अब वैसे तो प्लान लेने के बहुत सारे और भी फायदे होते हैं, जैसे कि आपका जो टोटल घर का बजट होता है वो आपके प्लान के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में आपकी दीवारों की मोटाई कितनी आएगी, हर एक रूम का साइज कितना होगा, आपकी प्राइवेसी किस तरह से मेंटेन रह पाएगी, उन सभी चीज़ों का ख्याल आपके ड्राइंग में रखा जाता है। और आपके जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल बनते हैं, चाहे आपका सेंटरिंग ठेकेदार हो, टाइल वाला हो या फिर बाकी जो कोई भी चीज़ें हैं, वो आपके प्लान पे ही डिसाइड होती है। तो इसीलिए सबको एक गाइडलाइन होती है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं जब भी उनके हाथ में एक सही तरीके का प्लान होता है। उसके बाद बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको प्लान की जरूरत पड़ती है। आपको कोई होम लोन वगैरह लेना है तो वहां पर भी ये प्लान काम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका घर किस तरह से बनेगा इसकी आपको टेंटेटिव आइडिया आ जाती है और उसी हिसाब से आपका घर भी बनता है। आसान भाषा में अगर कहूं तो आप घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, पर कुछ चंद हजार रुपए बचाने के चक्कर में आपके पूरे घर का सत्यानाश आप कर लेते हो अगर आप प्लान नहीं लेते। तो प्लान लेना क्यों जरूरी होता है ये जानने के बाद अब बात करते हैं कि प्लान के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके क्या क्या रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप आ जाता है जो कि है आर्किटेक्चरल 2D फ्लोर प्लान। दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तीसरा टाइप होता है 3D एलिवेशन। उसके बाद में चौथा प्लान होता है जो कि है इंटीरियर डिजाइन। और पांचवा टाइप आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स। ये 5 टाइप के जो ड्राइंग्स होते हैं वो घर बनवाते समय लिए जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि ये प्लान क्या होते हैं और इनके रेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है जो कि है 2D प्लान, या फिर जिसे आप आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान भी कह सकते हो। ये एक प्लान जो होता है वो घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का एक प्लान आपको मिलता है। आपके जो आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर है आपकी जगह अनुसार और आपके रिक्वायरमेंट अनुसार इस प्लान को बनाते हैं। इसमें पहले तो ये तय होता है कि आपके घर के अंदर कितने रूम होंगे, उसके बाद में हर एक रूम का साइज क्या होगा, रूम का लोकेशन क्या होगा, कितने डोर्स होंगे, वेंटिलेशन किस तरह से होगा, उसके बाद में विंडोज कितनी होगी, ओपनिंग कहाँ पर होगी। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको इस प्लान से मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्लान होता है, इसे आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आपके हर एक जगह का सटीक इस्तेमाल इस प्लान में किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो प्लान है इसे बनाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो जनरली इसका जो चार्ज होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो अगर हम मार्केट रेट के हिसाब से देखते हैं तो 3 रुपए से लेके 5 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको 2D प्लान बनाने के लिए खर्च आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है
तो इस प्लान को बनाने के लिए आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर आपसे 3,000 से लेके 5,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने कम रेट में ये कंप्लीट हो जाएगा, पर इसके ऊपर आपके घर का पूरा फ्यूचर जो है वो डिपेंड होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में, जो कि है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके ऊपर आपके घर की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड होगी। क्योंकि ये जो प्लान होते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग वाले, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके घर के बारे में बताई जाती है। अब यहाँ पर मैंने मजबूती इसीलिए कहा क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है वो आपके फाउंडेशन से लेके स्लैब तक पूरे हर एक चीज़ का डिटेल आपको इसमें मिल जाता है। यानी कि आपके फाउंडेशन की गहराई कितनी होगी, आपके फुटिंग के लिए आप जो जाली इस्तेमाल करोगे वहाँ पर स्टील कितना इस्तेमाल किया जाएगा, उसका स्पेसिंग कितना होगा, आपका जो कॉलम होता है उसमें कितने बार इस्तेमाल किए जाएंगे, उसकी मोटाई कितनी होगी, और जो बीच में स्टीरअप्स हम इस्तेमाल करते हैं यानी कि जिसे रिंग्स भी कहा जाता है, तो उनके लिए कितने एमएम का स्टील इस्तेमाल करना है, उसके बाद में 2 रिंग के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए। इस तरह का ड्राइंग आपको मिलता है। जब आप प्लिंथ लेवल पे आते हो तो वहाँ पर भी आपको एक सेपरेट ड्राइंग मिलता है। आपके प्लिंथ लेवल के जो बीम होते हैं उनका साइज़ कितना होना चाहिए, उसमें आपको कितना सरिया इस्तेमाल करना है, कितने एमएम का सरिया इस्तेमाल करना है, बॉटम में कितना, टॉप में कितना, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और आपका जो स्लैब होता है उसकी पूरी डिटेल आपको इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिल जाती है। यानी कि कितने एमएम का सरिया आपको छत के लिए इस्तेमाल करना है, कितने एमएम का सरिया आपको बीम के लिए इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, सरिये की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ऐसी सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिल जाती है। यानी कि आपके फाउंडेशन से लेके आपके स्लैब तक आपको हर एक सिचुएशन में अलग अलग ड्राइंग दिया जाता है, जिसमें कि इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से डिटेल लिखा जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग को लेने का क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली चीज़, आपका घर जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ बनाने के लिए कितने एमएम के सरिये का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बिना इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग के जब लोग घर बनवाते हैं तो स्टील का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाता है, जो कि कारण बन जाता है ओवर रेनफोर्समेंट का। और जब सरिये का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से आपकी घर बनाने की लागत भी बढ़ जाती है। और जैसे कि आपको पता होगा, सरिये के दाम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आपको जितना ज़रूरी है उतना ही आपको सरिया इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपको इन स्ट्रक्चरल ड्राइंग से ज़रूर पता चल जाता है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको इंजीनियर के पास से लेना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही आराम के साथ इस ड्राइंग को प्रोवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके चार्जेस के बारे में। तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के रेट मार्केट में 4 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 8 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको आपके घर का स्ट्रक्चरल ड्राइंग मिल सकता है। अब बात करते हैं 3D डिजाइन के बारे में। आजकल लोगों को 3D डिजाइन का काफ़ी क्रेज है। वो भले ही स्ट्रक्चरल ड्राइंग नहीं लेंगे पर उनको 3D जरूर चाहिए। जाहिर सी बात है, 3D में पता चलता है कि हमारा घर जो है वो किस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए जानते हैं 3D ड्राइंग के क्या फायदे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि 3D ड्राइंग जो है उससे आपको यह अंदाजा आ जाता है कि आपका घर किस तरह से दिखाई देगा। आप पहले से ही ये डिसाइड करके रख सकते हो कि आपके घर का डिजाइन किस तरह से होगा। अगर आप कोई यूनिक लुक चाहते हो तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। उसके बाद में आपको पहले से ही कलर स्कीम के बारे में पता चलता है कि कौन सा कलर आपके घर को मैच हो जाएगा, आपको किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, बालकनी की डिज़ाइन किस तरह से होगी, मेन गेट किस तरह से आएगा। उसके बाद में आपको पहले से ही विजुअलाइजेशन मिल जाती है, जिससे कि ऐसा नहीं होता है कि आपके दिमाग में अलग से घर होता है और ठेकेदार अलग घर बना देता है। तो इसके लिए 3D ड्राइंग अगर आप ले लेते हो तो आपको आपका दिमाग भी नहीं लगवाना है और ठेकेदार का दिमाग भी नहीं लगाना है। आपको सिर्फ 3D ड्राइंग के हिसाब से चलना है और खूबसूरत घर को बना लेना है। तो ये जो 3D ड्राइंग होता है, इसका जो चार्ज जनरली लिया जाता है वो होता है 5 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 7 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। अब बात करते हैं इंटीरियर ड्राइंग के बारे में। तो इंटीरियर डिजाइनिंग सिर्फ घर की सजावट नहीं होती है, बल्कि ये स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट होता है। इसमें 3D व्यू में आपको पता चलता है कि आपकी वॉल पैनलिंग कहाँ होगी, टीवी यूनिट किस तरह से दिखाई देगा, वार्डरोब का डिजाइन किस तरह से रहेगा, फॉल सीलिंग की डिटेलिंग भी क्या होती है। इन सभी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इंटीरियर ड्राइंग में मिल जाती है। तो इसके चार्जेस जो है वो डिपेंड होता है कि आप किस तरह से या फिर किस फर्म के पास से अपनी डिज़ाइन को बना रहे हो। पर जनरली अगर हम देखते हैं तो मिनिमम चार्जेस जो है वो 50 रुपए से लेके 150 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं। अब फाइनल में अगर हम बात करें, आ जाता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग। तो ये क्यों ज़रूरी होता है? तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की बात करते हैं तो उसमें आपको ये पता चलता है कि आपका स्विच बोर्ड कहाँ आएगा, एसी, फैन, गीज़र, ऐसे पॉइंट जो है वो कहाँ पर होंगे, आपके 1 वे या फिर 2 वे स्विचेस, इनके बारे में भी वहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके बाद में लाइटिंग का जो लेआउट होता है, CCTV और बेल पॉइंट की पोजीशन भी आपको मिल जाती है। इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इन इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में मिल जाती है। उसी तरह से आपका जो प्लम्बिंग ड्राइंग होता है उसमें आपकी जो ड्रेनेज लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, वॉश बेसिन, शॉवर, इनकी जो एग्जैक्ट हाइट होती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्लम्बिंग ड्राइंग में भी मिल जाती है। तो अगर हम बात करें इनके कॉस्ट की, तो ये जो ड्राइंग होते हैं ये आपको 7 से लेकर 8 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाते हैं।
तो अगर आप घर बनवाने वाले हो तो 2D स्ट्रक्चरल ड्राइंग और 3D प्लान जरूर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए। अगर आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।